राधे राधे दोस्तों। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन का पर्व 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा था। गोवर्धन के दिन घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस त्योहार पर पूरे विधि विधान से पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग पूजा की तैयारी के साथ साथ तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने पूछा कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तब माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उस वर्षा की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिससे हमारी गायों के लिए चारा उपलब्ध हो पाता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं घास चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और क्रोध में आकर जोरदार बारिश करने लगे। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी स्वयं की और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे शरण ली। ये देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से माफी मांगी और इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई।